मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। स्वागत है आपका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। और आज हम करेंगे पर्यायवाची शब्द। तो क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द? देखें, पर्याय एक शब्द का समान शब्द, ठीक है। एक शब्द के समान शब्द होते हैं काफी सारे, और वो क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ समस्या कहाँ आती है? कुछ ही पर्यायवाची बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है, अपन आराम से कर सकते हैं पेपर में। लेकिन कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो हमारी समझ से बाहर हो जाते हैं। तो आज हम वो सभी पर्यायवाची करेंगे जिसकी वजह से हमारे मन में एक डर है जो वो निकल जाएगा और पर्यायवाची बहुत ही आसान लगने लगेंगे। तो देखें, कुछ एक ऐसे होंगे जो हमें बार बार सुनने को मिलते हैं, लेकिन कुछ एक नहीं। अमृत, अमृत, पीयूष, बताइए आपको, सुधा, अमीय, ठीक है। जीवनोदक, जीवनोदक, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? जीवन प्लस उदक। उदक का अर्थ क्या होता है? जल, अर्थात जीवन देने वाला जल क्या कहलाएगा? अमृत कहलाएगा, ठीक है। सुर भोग, सोम, जीवनोदक सुर, सुर अर्थात देवता, सुर अर्थात देवता। तो देवताओं को लगाया जाने वाला भोग क्या होगा? अमृत। अमी, अमी को भी क्या बोलेंगे? अमृत बोलेंगे। तो देखिए अगला, देखिए असुर। असुर, मैंने बताया आपको सुर का अर्थ क्या होता है? देवता। तो असुर जो देवता नहीं है अर्थात राक्षस। असुर का अर्थ क्या होता है? राक्षस। तम चर, तम अर्थात रात्रि, रात्रि में विचरण करने वाला क्या होगा? राक्षस। जो रात्रि में विचरण करते हैं वो कौन होंगे? राक्षस हैं। इसका अर्थ दानव, धनुज, इंद्रारी। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इंद्र प्लस अरि। अरि अर्थात शत्रु, अरि अर्थात शत्रु। इंद्र का शत्रु है जो, ठीक है, राक्षसों का उन्होंने विनाश किया था, तो इंद्र का शत्रु है जो, वो कौन है? असुर हैं। तो राक्षस आपको ध्यान ही है। आशर, आशर भी क्या होगा? राक्षस को ही क्या बोलते हैं? आक्षर बोलते हैं। सुरारी, सुर का प्लस अरि अर्थात देवताओं का शत्रु क्या होगा? राक्षस। रात्रिचर सेम हो गया, रात्रि में विचरण करने वाला। आगे देखिए, अंतःपुर, अगला पर्यायवाची है हमारा अंतःपुर। अंतःपुर देखो, राजा जब महलों में राजा लोग रहते थे तो वहां पर रानियों के लिए अलग से एक भवन बना होता था जिसे क्या कहते थे? अंतःपुर, ठीक है। इसको रनिवास भी कहते हैं। रनिवास अर्थात रानियों का वास, रानियों का वास, जहाँ पर रानियां रहती हैं। जनान खाना, जनानी, जनानी अर्थात औरत को ही कहते हैं। तो जहाँ पर औरतें रहती हैं उसे क्या बोलेंगे? जनान खाना। भागपुर भी इसे ही बोलेंगे। और हरम, याद रखने वाले इसमें से कौन कौन से हैं? भागपुर और हरम, ये दो हमें याद रखने हैं। ये दो तो देखते ही याद में आ जाएंगे। याद कौन से रखने हैं? ये दो याद रखने हैं। आगे देखिए, अंधकार, हमें कौन कौन से याद है? ध्वांत, धवल का अंत कर देना, धवल अर्थात सफेद, रोशनी, रोशनी का अंत कर देने वाला। तम का पता ही है, तिम्र का पता है हमें, तिमिर का पता है, याद करना है। तमिश्र और तमस, तमिश्र और तमस, ये दो महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, साधारण कोई नहीं पूछेगा। अग्नि, अग्नि में बहुत सारे हमें याद हैं। अनल, आग, पावक, ज्वाला, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अपन, वहनी, वहनी भी किसे कहते हैं? अग्नि को कहते हैं। याद में रखना है,
वहनी, बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना। एक तो वहनी कृशाणु, कृशाणु भी किसे कहेंगे? अग्नि को कहेंगे। वायु सखा, अग्नि को वायु सखा क्यों कहा गया है? क्योंकि वायु जो होगी वो आग को और भी ज्यादा तेज भड़का देती है, और भी ज्यादा तेज आग लगा देती है, तो इसीलिए इसे अग्नि को क्या कहा है? वायु सखा कहा है। वैश्वानर, दहन, ध्यान है सबको। हुताशन, हुत का अर्थ क्या होता है? हुत अर्थ होता है हवन में डाली जाने वाली सामग्री, ठीक है। और हवन के अंदर डाली जाने वाली सामग्री कौन सी हुई? हुत। और आसन अर्थात अग्निहुत आसन, हवन में डाले जाने वाली जो वस्तु होगी वो किसमें डाली जाएगी? अग्नि में डाली जाएगी। हुत भुक, वही चीज हो गई। हुत अर्थात क्या बताया मैंने अभी आपको? हवन में डाली जाने वाली वस्तु, ठीक है। जातवेद और रोहिताशु, अब हमें याद कौन कौन से करने हैं? अनल, आग, पावक, ज्वाला, ये याद है आपको। याद करने हैं हमें वग्नि, कृशाणु, वायु सखा, रोहिताशु, जातवेद, हुतभुक, हुताशन और वैश्वानर, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मैं भी जब गूगल फॉर्म में आपको टेस्ट दूंगी उसमें भी यही डालूंगी, ठीक है। उसके बाद देखें अहंकार। अहंकार हमारे अंदर जो घमंड आ जाता है, जो गर्व आ जाता है, एक तो होता है गर्व और एक होता है अहंकार, इनमें थोड़ा सा अंतर है। अहंकार अर्थात हमारे मन में एक घमंड आ गया, ठीक है, वो होगा अहंकार। इसमें क्या होगा? हम अपने आप को ऊंचा समझने लग जाते हैं और दूसरों को कुछ भी नहीं समझते। लेकिन गर्व, गर्व क्या होगा? इसका थोड़ा सा अलग अर्थ होगा। गर्व अर्थात हम किसी चीज पर हमें प्राउड फील होना, हमें गर्व होना। जैसे हमने किसी चीज में सफलता प्राप्त की है तो हमें उस पर गर्व है, ठीक है। लेकिन हम इसमें गर्व में क्या होगा? हम किसी दूसरे को नीचा नहीं समझेंगे। लेकिन ये इसी के अंतर्गत इसी का पर्यायवाची है, ये याद हो जाएगा। अभिमान, घमंड, दर्प, अहम, मद, गुरूर, गुमान, ये बिल्कुल ही आसान है, याद हो जाएंगे। आगे देखें अतिथि। अतिथि, अतिथि, क्या अर्थ हुआ इसका? अतिथि, बिना तिथि के जो आ जाए, बिना तिथि के जो आ जाए वो क्या कहलाता है? अतिथि कहलाता है। तो अतिथि कौन होता है? बिना बताए जो आते हैं, है ना, वो क्या होंगे? अतिथि होंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? पाहुन, पाहुना बोलते हैं। गांवों में पाहुन, हमारे पाहुना जी आए हुए हैं जी, घर पे कोई अतिथि आए होंगे। या गांवों में क्या होता है, या राजस्थान में क्या बोलते हैं? पाहुना किसको बोलते हैं? जो घर में दामाद आते हैं उनको भी क्या बोलते हैं? पाहुना ही बोलते हैं, ठीक है। तो अभ्यागत, ये याद करना है। अभ्यागत, अभी प्लस आगत, सामने आया हुआ है, जो हमारे घर में जो आया हुआ है वो क्या होगा? अतिथि होगा, ये याद करना है। मेहमान आपको पता है, आगंतुक, आने वाला, ये भी आपको पता चल जाएगा। अब देखें अजगर। शयु, याद रखना है। वाहस, वाहस अग्नि को भी कहते हैं, ध्यान में रखना है। वाहस अग्नि को भी कहते हैं। शयु, वाहस, ये दो तो याद हैं। सर्पराज और नागराज, ये दो आसान हैं अजगर के पर्यायवाची, लेकिन याद में कौन से रखने हैं? शयु और वाहस किसको कहते हैं? अजगर को ही कहते हैं। आगे देखें आंख के पर्यायवाची, ये याद हैं। नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग, अक्षी। अक्षी का अर्थ होता है आंख, ध्यान में रखना है। अक्षी अर्थ आंख। अंबक, अंबक का तात्पर्य भी आंख होता है, ध्यान में रखना है। अंबर का तात्पर्य भी आंख होता है। अक्ष, अक्ष का मतलब भी क्या होता है? आंख के सामने। देखिए जैसे प्रत्यक्ष, इसका संधि विच्छेद क्या होगा?
प्रति प्लस अक्ष अर्थात आंखों के सामने। वो बात तो मेरे प्रत्यक्ष ही हुई थी, अर्थात मेरी आंखों के सामने हुई थी। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष का परोक्ष, अर्थात जो आंखों के सामने नहीं है वो क्या होगा? परोक्ष। चश्म, चश्म भी क्या होता है? आंख, और उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? चश्मा। तो अब आया समझ में आपको कि चश्मा नाम क्यों पड़ा? चश्म का अर्थ होता है आंख और उसके ऊपर लगाया जाता है चश्मा। नजर, नजर तो आपको ध्यान ही है। अब इसमें से याद करने वाले कौन कौन से हैं, ध्यान में रखने हैं, ठीक है? बहुत ही आसान है। अरण्य, वन, जंगल, कानन, ये याद है। याद रखने वाले हैं विपिन, कांतार और अटवी। विपिन किसे कहते हैं? वन को ही कहते हैं, और कांतार भी वन को कहते हैं, और अटवी भी वन को कहते हैं। अरण्य तो आपको पता ही है। अरण्य देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ समझें। अभयारण्य, अभयारण्य नाम सुना होगा आपने, जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, अभयारण्य है। सीता माता अभयारण्य या बहुत सारे हैं अपने यहाँ पर, चंबल अभयारण्य। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अभय प्लस अरण्य, ठीक है? इसका तो ये क्या होगा? अरण्य अर्थात जंगल। जंगल में जो जीव जंतु रहते हैं वे क्या कहलाता है? अभयारण्य कहलाता है। तो चलें आगे और करेंगे हम पर्यायवाची। चलें आगे देखें, हम अगले पर्यायवाची देखेंगे। आम, आम पर्यायवाची, आम के पर्यायवाची देखें। आम्र, आम्र है तत्सम, ये है तत्सम शब्द, और आम हो गया तद्भव, ठीक है? तत्सम संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हम प्रयोग में ले लेते हैं वो होंगे तत्सम, और संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है और हम हमारी जो जुबान है, हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, है ना? हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। कैसे कि घर में सब सुविधाएं हो, सब सुख हो, एसी हो, कूलर हो, गाड़ी हो, सब हो, है ना? हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, तो हमारी जुबान भी कंफर्ट जोन में ही रहना चाहती है। इसी तरह से संस्कृत के जो तत्सम शब्द थे उनमें थोड़ा बहुत रूप परिवर्तन हुआ और वो हिंदी में प्रयोग होने लगे, तो वे होते हैं तद्भव। तो आम का तत्सम शब्द क्या है? आम्र है। और देखिए रसाल, रस से भरा हुआ। आम का नाम लेते ही क्या फील होता है? आम खाने का मन कर जाता है, मुंह में पानी आने लग जाता है ना? सहकार भी आम को कहते हैं। अब इसमें से याद करने वाले कौन कौन से हैं, ध्यान में रखना है। आम्र तो पता चल जाएगा। सहकार, अमृत फल, अमृत फल किसे बोलेंगे? आम को ही बोलेंगे। अति सौरभ, बहुत ही मीठा। पिक बंधु, और देखें मधु दूध, आम को क्या कहते हैं? मधु दूध भी कहते हैं। शहद से भरा हुआ दूध इसे बोलते हैं। किसको? आम को बोलते हैं। आम जो है वो फलों का राजा कहलाता है, सबको पता है, भारत का राष्ट्रीय फल है, ठीक है? तो याद रखने हैं मधु दूध, पिक बंधु, अति सौरभ, अमृत फल, सहकार, रसाल और आम्र। और देखिए अकाल, अकाल, काल अर्थात समय, ठीक है? अकाल अर्थात बुरा समय, बुरा समय, अकाल पड़ जाना, जब पानी या और भी जो मूलभूत हमारी जो सुविधाएं हैं वो अगर बहुत कम हो जाएं तो वहां क्या पड़ जाता है? अकाल पड़ जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे? दुर्भिक्ष भी बोलते हैं और सूखा। और देखिए काल, काल भी बोलते हैं अकाल को, राजस्थानी भाषा में काल भी बोलते हैं। अब देखें अर्जुन, अर्जुन का पर्यायवाची है पार्थ। पार्थ क्यों पड़ा नाम अर्जुन का? देखें प्रथा, प्रथा कौन थी? कुंती का नाम क्या था?
प्रथा था। तो प्रथा से उत्पन्न हुआ पुत्र क्या कहलाया? पार्थ कहलाया। सव्यसाची, सव्यसाची किसे कहते हैं? जो दाएं और बाएं दोनों हाथों से लिख सके उसे क्या बोलेंगे? सव्यसाची कहते हैं। तो अर्जुन क्या थे? सव्यसाची थे। गांडीवधारी, गांडीव अर्थात धनुष। क्यों कहा गांडीवधारी? अर्जुन के पास एक ऐसा धनुष और तरकश था उस तरकश में कभी भी बाण समाप्त नहीं होते थे। इसीलिए अर्जुन को क्या बोला जाता है? गांडीवधारी बोला जाता है। गुडाकेश, इसका संधि विच्छेद देखिए, गुडाका प्लस ईश अर्थात गुडाका अर्थात नींद। नींद पर विजय प्राप्त कर ली है जिसने। तो गुडाकेश किसे कहा जाता है? अर्जुन को कहा जाता है। धनंजय भी अर्जुन को कहेंगे। कौन्तेय, कुंती से उत्पन्न हुआ पुत्र क्या कहलाए? कौन्तेय। वृहन्नल, अर्जुन को वृहन्नल क्यों कहा गया? क्योंकि अज्ञातवास में जो पांडव थे, पांचों पांडव और द्रौपदी, वो कहाँ रुके थे? राजा विराट के यहाँ रुके थे। और उन सब जो पांचों पांडव थे सबने नाम बदल बदल कर रुके थे, ठीक है। तो वहां अर्जुन का नाम क्या पड़ा था? वृहन्नल रखा था उन्होंने अपना नाम। और वे राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाते थे, ठीक है। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? वृहन्नल पड़ा।